बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और साथ साथ आंसर देने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए रहा, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर और मणिपुर के नीचे मिजोरम। यही 4 राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का कुटानाडा या कुटानाडु प्रसिद्ध है। केरल का कुटानाडा या कुटानाडु प्रसिद्ध है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला भी होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेसोजोइक महाकल्प के संदर्भ में कौन सा सही दिया गया है। मेसोजोइक महाकल्प के संबंध में बताना है। देख लेते हैं। इस महाकल्प की अवधि में कशेरुकी जीवाश्मों का अधिपत्य मिलता है। इसे 3 उपमहाकल्पों में क्रमशः कैम्बियन, क्रिटेशियस एवं जुरेसिक में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों कथन सही दिए गए हैं। एक और फिर से देख लीजिएगा। इस महाकल्प की अवधि में कशेरुकी जीवाश्मों का अधिपत्य मिलता है। नेक्स्ट है, इसे 3 उपमहाकल्पों में क्रमशः कैम्बियन, क्रिटेशस एवं जुरेसिक में विभाजित किया जाता है, जो कि डायनासोर का जो काल है यह जुरासिक काल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए दिल्ली क्रम की शैलें। दिल्ली क्रम की शैलें कौन सा हो जाएगा? तो कुडप्पा क्रम की चट्टान है। दिल्ली क्रम की शैलें जो है यह कुडप्पा क्रम की चट्टान है। नेक्स्ट है, गुलकुंडा की खाने, पटना व गुलकुंडा की खाने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विंध्यन कंगलोरमेट, बी का हो जाएगा 3। देश की वर्तमान स्थलाकृति, देश की वर्तमान स्थलाकृति प्लेटोसिन काल की है। कश्मीर घाटी का निर्माण, एक मिनट थोड़ा सा गलती हो गया, फिर से देखिएगा। दिल्ली क्रम की शैल हो जाएगा कुडप्पा क्रम की चट्टान, ठीक है। पटना व गुलकुंडा की चट्टान यह हो जाएगा विंध्यन कंगलोरमेट। देश की वर्तमान स्थलाकृति, देश की वर्तमान स्थलाकृति यह हो जाएगा टर्शियरी समूह का। कश्मीर घाटी का निर्माण यह हो जाएगा प्लेटोसिन काल का। राइट आंसर हो जाएंगे 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से आप लोग भी मिला लीजिएगा, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना अनुसार विभिन्न धर्मों की उनकी संख्या के मामले में अवरोही क्रम है। 2011 जनगणना अनुसार विभिन्न धर्मों की उनकी संख्या के मामले में अवरोही क्रम बताना है। बताएंगे। सबसे ज़्यादा हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, फिर उसके बाद ईसाई, ईसाई के बाद सिख, सिख के बाद बौद्ध, जैन, फिर पारसी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिख, बौद्ध, जैन, फिर पारसी। इनमें से कौन सा सुमेलित सही है? थारू जनजाति यह उत्तराखंड में निवास करती है, बिल्कुल सही है। भोटिया उत्तर प्रदेश में निवास करती है, यह भी सही दिया गया है। मुंडा महाराष्ट्र नहीं, मुंडा जो है यह बिहार वाले क्षेत्र में, अगर चले तो झारखंड में सर्वाधिक पाया जाता है। कोल राजस्थान नहीं, कोल जो है यह पाया जाता है पंजाब में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, जास्कर श्रेणी के संदर्भ में दिए गए गलत विकल्प को चुनिए। जास्कर श्रेणी के संदर्भ में दिए गए गलत विकल्प को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक बार देख लेते हैं सारे के सारे ऑप्शन को। लद्दाख श्रेणी व काराकोरम श्रेणी के मध्य स्थित है। लद्दाख यहाँ पे छूट गया है। लद्दाख श्रेणी व काराकोरम श्रेणी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी बहती है, बिल्कुल सही है। लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नहीं बहती है। यहाँ पर नदी कर लीजिए, सिंधु नदी बहती है, ये सही है। नागा पर्वत जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नागा पर्वत जो है जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल है। जास्कर का विस्तार जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए गोपानाथ सागर तट,
गोपानाथ सागर तट कहाँ है? तो यह हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है लॉन्स स्वेक सागर तट, यह कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। देवाग सागर तट यह कर्नाटक में है। सिक्किम सागर तट यह कहाँ है? तो गोवा में। एक और फिर से रिकॉल कर लेते हैं। गोपानाथ सागर तट गुजरात, लॉन्स स्वेक सागर तट आंध्र प्रदेश, देवाग सागर तट कर्नाटक, सिक्किम सागर तट यह कहाँ है? तो गोवा में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। लाडोगा ओनेगा झील यह कहाँ है? तो रूस में, बिल्कुल सही है। एवरल झील यह कहाँ है? तो इटली में है। वेटर्न झील यह कहाँ है? तो स्वीडन में है। और बालाटन झील पोलैंड में नहीं है। बालाटन झील जो है यह हंगरी में है। कहाँ है? हंगरी में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी को याद रखिएगा। लाडोगा ओनेगा झील रूस, एवरल झील इटली, वेटर्न झील स्वीडन, बालाटन झील यह कहाँ है? तो हंगरी में। पृथ्वी के सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है? न्यूनतम दूरी जिसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और उपसौर की घटना 3 जनवरी को देखने को मिलता है। वही अपसौर जो कि पृथ्वी जो है सूर्य से काफ़ी दूर चली जाती है। अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन कहते हैं। एपिसाइड लाइन, ठीक है। दूरी हो जाता है, उपसौर जब होता है तो दूरी हो जाता है। औसत दूरी की बात कर रहे हैं 14.96 करोड़ किलोमीटर। वही अपसौर के समय 15.25 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यम जिसे प्लूटो कहते हैं, प्लूटो को ग्रह के रूप में मानता कब समाप्त हुआ? प्लूटो जो कि ग्रह में शामिल था, जिसे हटा दिया गया है अब, इसे कब हटाया गया है? तो 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह जो है प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान सम्मेलन में इसे हटाया गया। अब यह जो बौना ग्रह जिसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है? चट्टान निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन तो हो जाएगा आग्नेय, या फिर इसी को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। डॉपलर प्रभाव किसके लिए लागू होता है? बताएंगे। आसान प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, कोशिश करिएगा 75+ सही करने का। ध्वनि तरंग हो जाएगा ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटी क्या होता है? तो 0 होता है। बल और वेग का गुणन परिमाण देता है। बल और वेग का गुणन परिमाण देता है, तो देता है शक्ति। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति सेकंड। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने की इकाई है। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने की इकाई एंगस्ट्रम है। क्या है? एंगस्ट्रम है। नैनोमीटर 10 के पावर 9, 10 के पावर -9 को क्या कहते हैं? नैनोमीटर कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो 10 के पावर -15 होता है। माइक्रोन तो जानते ही होंगे, 10 के पावर -6। टेप रिकॉर्डर को किसके पास नहीं रखना चाहिए? टेप रिकॉर्डर को किसके पास नहीं रखना चाहिए? तो चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए। टाइफाइड हो जाने के कारण मैं वीडियो इधर नहीं बना पा रही हूँ, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इस कारण से ही वीडियो कम आ रही है, ठीक है। धातु के चायदनियों के हैंडल लकड़ी के क्यों बने होते हैं? धातु के चायदनियों के हैंडल लकड़ी के क्यों बने होते हैं? क्योंकि लकड़ी जो है उष्मा की खराब संवाहक या फिर कुचालक होता है। गामा किरणें पर्दा कर सकती है। राइट आंसर हो जाएगा जीन उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। आंख का बाहरी सफेद भाग जो आंतरिक संरचना की रक्षा करता है वह है। आंख का बाहरी सफेद भाग जो आंतरिक संरचना की रक्षा करता है वह है स्क्लेरा। एक उदासीन परमाणु किसके कारण धनायन बन जाती है?
एक उदासीन परमाणु किसके कारण धनायन बन जाती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन की हानि। पर्वत की चोटी पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? पर्वत की चोटी पर बर्फ का गलनांक कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर गलनांक में कमी आता है और दाब घटाने पर गलनांक में वृद्धि होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा किस प्रकार का कोलाइड है? कोहरा जो है गैस में तरल। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। तरल में ठोस शरबत हो जाएगा, तरल में तरल जल और दूध का मिश्रण हो जाएगा, तरल में गैस जो है कोल्ड ड्रिंक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। गैस में तरल आर्द्रता ओस हो गया। आमतौर पर क्षारीय धातु और हेलोजन के बीच बॉन्ड होगा। आमतौर पर क्षारीय धातु और हेलोजन के बीच कौन सा बॉन्ड? तो आयनिक बॉन्ड होगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जिसे ही विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। क्षारीय धातु और हेलोजन के बीच निम्नलिखित में से किस तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है? राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। आदर्श ईंधन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आदर्श ईंधन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसे अपने पीछे कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। इसका परिवहन आसान होना चाहिए। 1, 2, 3 हो जाएंगे। वनस्पति तेल में हाइड्रोजन का मिश्रण उत्प्रेरक का उपयोग करके किया जाता है। निकेल। पेट की अम्लता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। राइट आंसर हो जाएगा MgOH2। NaOH कपड़ा धोने वाला साबुन। नेक्स्ट है, और KOH क्या है? तो यह हो जाएगा नहाने वाला साबुन। और Na2CO3 यह हो जाएगा Na2CO3 10H2O धोवन सोडा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह लेवोजियर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसने कहा है डाल्टन ने कि परमाणु जो है अविभाज्य है। अविभाज्य के कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, लेकिन आगे चल करके तो देखे ही होंगे परमाणु को विभाजन किया भी गया। परमाणु के नाभिक की खोज अल्फा बीटा की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइकोप्लाज्मा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? मेडलिफ के बारे में तो जानते होंगे, पहला पीरियोडिक टेबल इन्होंने ही बनाया था। माइकोप्लाज्मा निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा श्रेणी में। मोनेरा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भोजन की ग्रास नली के द्वार में प्रवेश करने से रोकती है? राइट आंसर एपिग्लोटिस होगा। पौधे की आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहा जाता है? पौधे की आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्लांट एंटोनोमी। क्या कहा जाता है? प्लांट एंटोनोमी। इसी को फिजियोलॉजी भी कहते हैं। बाहरी विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं मॉर्फोलॉजी, या फिर इसी को आकृति विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है यूस्टेशियन ट्यूब मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पाई जाती है? यूस्टेशियन ट्यूब या कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करते हैं, एडेनिना, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन निम्नलिखित में से किस संदर्भित करते हैं? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करते हैं? राइट आंसर न्यूक्लियोबेस को। न्यूक्लियोबेस को। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी को। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम हो गया, और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस होता है, बिल्कुल सही है। शेर का पैंथरा लियो हो जाएगा। मेढक का राना टिग्रिना होगा, बिल्कुल सही है। बिल्ली का क्या होगा? मैंगीफेरा नहीं, मैंगीफेरा इंडिका अगर रहता तो यह आम का हो जाता है। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आम का है। बिल्ली की बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम फिलिस कैटस है। फिलिस कैटस। कौन से घटक फूल के प्रजनन भाग का निर्माण करते हैं? कौन से घटक फूल के प्रजनन भाग का निर्माण करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एड्राइसियम और गाइकोकियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एड्रोइसियम और गाइकोइकियम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है यह लाया गया था 1773 चार्टर एक्ट के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आसान प्रश्न है, 12 अधिवेशन हुए थे। किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बन सकती है और सही मायने में और पूरी तरह से लोग की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? बताइएगा, मैं टाइम ही देती हूँ। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बन सकती है और सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो महात्मा गांधी। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का अर्थ हो जाएगा सीमित सरकार। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? उद्देशिका संविधान का भाग है, यह हो जाएगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलग राज्य बनाने की चर्चा अनुच्छेद 3 में किया गया है। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रेट जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, या तो है डीपीएसपी में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किस में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डीपीएसपी में किया गया है। चौथी अनुसूची में तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन की चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में किया गया है, जो कि अमेरिका से लाया गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूत रखे, यह उपबंध किससे किया गया है? किस में किया गया है? यह किया गया है मूल कर्तव्य, 45वां संविधान संशोधन 1976। 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, निर्विरोध चुने गए थे। इनका कार्यकाल 1977 से लेकर के 1982 तक है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, भारत का प्रधानमंत्री यह मुख्य है केंद्रीय सरकार का। भारतीय संसद का सचिवालय, भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है, सरकार से स्वतंत्र है। अनुच्छेद 98 में चर्चा किया गया है और यह जो है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? राज्यसभा का गठन किया गया था 1952 में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे? लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे हैं तो जी ढिल्लों, बलराम भगत हुकुम सुन रहे हैं, जबकि के सुंदरम नहीं रहे हैं। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु विशेषण से संबोधित किया गया है? निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसको दयालु विशेषण से संबोधित किया गया है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में कौन कहार का पुत्र था? अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में कौन कहार का पुत्र था? तो राइट आंसर हो जाएगा दशवंत, ऑप्शन नंबर ए। 27 दिसंबर 1891 को पंजाब के कादियान में किस सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की पहली आम सभा हुई? एक बार फिर से, 27 दिसंबर 1891 को पंजाब के कादियान में किस सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की पहली आम सभा हुई? 1891 की बात हो रही है, तो पहले ऑप्शन को देख लें, आर्य समाज, अहमदिया, निराकारी या फिर देव समाज। राइट आंसर हो जाएगा अहमदिया, ऑप्शन नंबर बी। मिर्जा गुलाम अहमद का संबंध अहमदिया से ही है। इनमें कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे? तीव्र आलोचक कौन थे? तो बाण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी। इनकी पुस्तक का नाम हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय और चंडी शतक है। यह किसके दरबार में रहते थे? तो
राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबार में। जावा में निम्नांकित में किस देवता का सर्वोच्च स्थान रहा? जावा। राइट आंसर शिव। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता था? प्रतिवेदक कहा जाता था। पौमाचर्यम निम्नलिखित में से किस कथा का जन रूपांतर है? ऑप्शन नंबर डी रामायण। हड़प्पा सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया? बताइएगा। नहीं किया गया। 1848 में सतारा को हड़पा गया था, 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1850 में बाघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को हड़पा गया था। कुशासन के आरोप में 1856 में अवध को हड़पा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हड़प सिद्धांत के तहत नहीं, इसे हड़पा गया था कुशासन के आरोप में 1856 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? तक्षशिला बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन नंबर ए। कौन सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, मार्को पोलो इटली का रहने वाला था, अब्दुल रजाक तुर्की का रहने वाला नहीं था, अब्दुल रजाक जो है यह फारस का रहने वाला था, और यह विजयनगर साम्राज्य में आया था। किसके समय आया था? तो देवराय द्वितीय के समय में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारस का रहने वाला था। मतला-ए-शाहीन इसकी पुस्तक का नाम है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? जैता और कुंपा यह मारवाड़ से संबंधित है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन यह आर्य समाज ने। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। वही ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? वर्षा योजना। वर्षा योजना नहीं होगा, वर्धा योजना होगा। वर्धा यह हो जाएगा 1932। क्या है वर्धा योजना? 1937। एक मिनट, इसे पहले कट करिए, वर्धा योजना करिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यही हो जाएगा वर्धा योजना। 1936 नहीं, 1937 में आया था वर्धा योजना, 1937। यही गलत है। हाटोंग समिति 1929, सार्जेंट योजना 1944 से, सैडलर आयोग 1917। इनमें से किस घटना लॉर्ड हेस्टिंग के काल में नहीं हुआ था? वेलोर का सिपाही विद्रोह यह हुआ है 1806 में। लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल है 1813 से 1823, इसी के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, सुंगौली की संधि जो कि 1816 में हुआ था, टेंसी एक्ट इसी के समय में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 में क्रिप्स ने वार कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा पर सहमत होने के लिए राजी किया। सही है। जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? बिल्कुल भी नहीं, यही गलत है और यही राइट आंसर है। युद्ध के पश्चात मिशन ने डोमिनियन दर्जा प्रस्तावित किया। युद्ध के पश्चात मिशन ने संविधान निर्माण निकाय का गठन प्रस्तावित किया। जिनमें से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली में पूछा जा रहा है, सैयद हैदर रजा ने। वही अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब से नेतृत्व किया था। महाराष्ट्र में नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ किया गया था। आईसीसी चेयरमैन के अगले चेयरमैन कौन होंगे? तो जय शाह ही होंगे। कौन सा राज्य सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के साथ भारत में शीर्ष पर है? ईवी इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? संविधान संग्रहालय हरियाणा। भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? अंतरिक्ष दिवस पहली बार 23 अगस्त को मनाया। हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन बना है? दुनिया का पूछा जा रहा है।
तो राइट आंसर हो जाएंगे अमूल। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? ओडिशा में। हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में। हाल में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला पूरी सदस्य कौन बनी है? पूरी नहीं होगा, जूरी होगा। जूरी सदस्य कौन बनी है? तो राइट आंसर है विहकस मीर। हाल ही में कहाँ पर गणगौर उत्सव मनाया गया है? गणगौर उत्सव यह मनाया जाता है हर साल राजस्थान में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास में ही राजस्थानी लोग रहते हैं, वो जो है गणगौर उत्सव मनाए भी थे। हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता है? आलोक शुक्ला। इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक का रखा गया है? 2030 तक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? नईमा खातून। अप्रैल 2024 में सोमपेन जनजाति ने कहाँ पहली बार चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग की? तो याद ही होगा सोमपेन जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। नारंग कप का संबंध किस खेल से है? नारंग कप का संबंध बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में 6 होते हैं। खो खो में बेसबॉल जिसे कहते हैं 9 होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। सरस्वती पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? सरस्वती पुरस्कार 1991 से। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र यह कहाँ है? तो अजमेर। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी से। मणिपुरी जो कि शास्त्रीय नृत्य भी है। कथकली केरल का है। कथक उत्तरी भारत का हो जाएगा। सतरिया कहाँ का है? तो असम का है। राष्ट्रीय आय में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आय में शामिल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? शिवरमण समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक वित्तीय संस्था है। 1 जनवरी 1982 को एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 6 अरब पार कर गई। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय जो है यह काठमांडू है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्थापना किया गया था 1985 में। मेड लाइट ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन मैं टिक कर देती हूँ। ऑप्शन हो जाएंगे बी 93, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडियो लंबा का होगा तो इसे फास्ट करके देख लीजिएगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा साथ ही साथ। चलिए मैथ रीजनिंग को भी हम लोग साथ साथ कंप्लीट करते चलते हैं। 97 को जगह ऑप्शन नंबर सी। 98 ऑप्शन नंबर डी। 99 यदि लाभ को कुटभाषा 27 लिखा जाए तो काम को कैसे लिखा जाएगा? तो 18 लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बताइएगा 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।